लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद आज हल्की सुस्ती और नरमी के साथ शुरुआत होने के आसार भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स का आज है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन। तो इस दिन की कैसे करें तैयारी, क्या होगी रेंज और कहां होगा एक्शन, इसी पर होगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है आ गया पिछले हफ्ते की छुट्टी के बाद। और आपको ये याद कैसे रह जाता है? मैं तो कभी आज तक मैंने हर बार कोशिश की कि अगले वेडनेसडे मैं पहले बोलूंगा कि मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ और आपको हमेशा याद जो हम कल बात कर रहे थे ना, वीकेंड से कितना दूर वो कैलकुलेशन हमेशा चल रही है। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है अभी भी 3 दिन काम करना है, आज भी और कल भी और परसों भी, तो खुशी आ जाती है थोड़ी मिडवीक है। बढ़िया, चलिए लगता है जिस चीज से मुस्कुराहट आए वो बढ़िया है। ऐसे सर कलरफुल लुक में आज आप एक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं बाजार की। अच्छा, कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया, 18,000 के ऊपर, 18,000 के ऊपर थोड़ा तो रहना थोड़ा चाहिए, और दिखना चाहिए। मतलब या तो कोई फेस्टिव मूड हो, त्योहारों का सीजन हो, मार्केट लाइफ टाइम के आसपास हो, कुछ बड़े लेवल के ऊपर हो, बनता तो है। लाइफ आदमी जीता ही इसीलिए, ये सेलिब्रेशन करने के मौके ढूंढे, और जब मौका है तो छोड़े ना। कल तो आपके लेवल के ऊपर की आपको क्लोजिंग भी मिल गई। बहुत बढ़िया क्लोजिंग मिल गई। अनडाउटेडली। आज एक काम करिए आप जी, कुछ मत करिए, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर बंद करा दीजिए। 1 पॉइंट ऊपर, हाँ, ठीक है, गिरने नहीं देना बस। चलो ठीक है, हाँ, 15-20 पॉइंट नीचे तक भी चलेगा। अच्छा, समझ गया। तो उसी लेवल में कल के आसपास की क्लोजिंग 18,125। कई बार वो कहते हैं ना, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स जो कहते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट, तो 18,125 के ऊपर कल बंद हो गए। कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, एक कंफर्मेशन आ जाए तो बेहतर है, और कंफर्मेशन भी अदरवाइज तो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए चाहिए कि फेड की मीटिंग है, बड़ा दिन है, तो इसलिए मिल जाए तो बेहतर। चलिए, पूरी कोशिश लगा देंगे सर कि आज भी अच्छी क्लोजिंग मिले। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैंने आपको कहा था 18,125 के ऊपर बंद करवा दिया, आपने करवाया भी, करा दिया, तो इसलिए मैं आज फिर से मैंने कहा कि लगातार दूसरे दिन काम दे दिया जाए। चलिए ठीक है, तो बड़ा ट्रिगर तो आ गया, बाकी ट्रिगर्स क्या है ये भी ट्रिगर्स डीप अमेरिकी बाजारों से ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज फेड की अहम बैठक है, 1% ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये तो निश्चित है, लेकिन उसी के एक्शन पर रहेगी नजर। उससे पहले डाउ और नेस्डेक कमजोरी के साथ बंद हुए, उतार चढ़ाव के बीच ऊपरी स्तरों से फिसल कर बंद हुए। वायदा कारोबार में कंपनियों के आज आने वाले हैं 3 नतीजे जिन पर रहेगी नजर। थैंक गॉड निफ्टी की कोई कंपनी का आज रिजल्ट है नहीं, और कल भी बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उन पर रहेगा एक्शन। प्राइमरी बाजार गर्म है सर, एकदम हॉट, बिल्कुल। ओके, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जिसके मैनेजमेंट को कल आपने सुना, आज उनका आईपीओ खुल रहा है, पूरा विश्लेषण होगा। और दूसरा डीसीएक्स खुला हुआ है, जिसका हमने कहा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बेस्ट पैसा लगाइए। बिल्कुल, आप देखिए दूसरे दिन ही गजब का रेस्पॉन्स, और आज तो पता नहीं क्या कमाल करेगा। और आज इंटरेस्टिंग चीज है दीप, 2 बेहतरीन मैनेजमेंट है आज हमारे साथ। एब्सोल्यूट। एक तो बीकाजी फूड्स, आप नमकीन वगैरह खाते होंगे, जानते होंगे, आज उनका मैनेजमेंट हमारे साथ स्टूडियो में आ रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे, आईपीओ खुल रहा है उनका भी। और दूसरा ग्लोबल हेल्थ से आप जानेंगे नहीं, मेदांता हॉस्पिटल सब जानते हैं, बड़ी ब्रांड, नरेश त्रिहान सर और पंकज सानी साहब ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक और बेहतरीन कंपनी मार्केट में उतरने की तैयारी में, तो 2 टॉप मैनेजमेंट आज, बड़ा क्लासिकल बेहतरीन मैनेजमेंट होंगे। तो आज का शो पूरा आपको 11 बजे तक मिस नहीं करना। और मैं कल भी कह रहा था, आज फिर से कहता हूँ दीप, आईपीओ का मैनेजमेंट मिस मत कीजिए, क्योंकि कंपनी को जानने समझने का सबसे बढ़िया मौका यही होता है। एक बार आप समझ लिए ना, तो आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई ना, तो फिर उसके बाद आपको हर क्वार्टर में नहीं भी समझे तो चलता है। और आईपीओ में पैसा लगाने के पहले खाली, फिर कहूँगा ऐसा नहीं मैंने बोला लगा दो, आप ठीक है भरोसा करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप खुद भी तो समझिए ना कि भाई क्या ग्रोथ है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आगे क्या हो सकता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो आईपीओ के मैनेजमेंट जरूर सुनना है आपको, और आज 2 हैं और दोनों के 2 हैं, तो मजा आने वाला है। बीकाजी वाले दीपक अग्रवाल साहब, ऋषभ जैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में ही होंगे। अच्छा, स्टूडियो से याद आया, हम रोज आज की बात करते हैं, हफ्ते 10 दिन की बात करते हैं, कई बार ये कहते हैं अब से दिवाली तक, दिवाली से न्यू ईयर तक करते हैं, करीब 5-10 साल की भी तो बात करो। 5-10 साल, हाँ, नहीं करनी चाहिए। बैठते हैं एक दिन, वो आपकी लाइन तो है, जाना तो ऊपर ही है, और अगले 10 साल इंडिया के हैं। अच्छा, मतलब 25 है, सॉरी 10 मैंने शॉर्ट करिए। हाँ 25, हाँ आपकी कमेंट्री है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहद कुछ खास करने वाला। अच्छा, थोड़ी देर में बताऊँ, सस्पेंस रख रहा हूँ। डन। हिंट, 10 साल की प्लानिंग। 10 साल की प्लानिंग, चलिए ये बड़ा हिंट आ गया, और आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, ये मेरी गारंटी है, और इतनी नॉलेज और इतना सीखने समझने को मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, और आपके जरिए हमें भी मिलेगा।
हम सबको मिलेगा। डन सर। सो उसकी थोड़ी सी देर में बताऊंगा, मैं सस्पेंस रखूँगा, मुझे कभी कभी मज़ा आता है ऐसे सस्पेंस रखने में। पूछे लोगों से, थोड़ा बताएं हमें। हाँ, अंदाज लगाइए। हाँ। पूछ, क्या ऐसा मैं करने जा रहा हूँ अगले 10 साल की प्लानिंग वाला। चलिए, बढ़िया है सर। पीठ अभी बताइए तक तो हमें। पैसे नहीं लग रहे, जिस दिन पैसे लगने लग जाएंगे उस दिन। क्या करेंगे सर? अभी रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट डाल कितना दूं क्या आपको? किया मैं साहब ने कितना लगाया पैसा? ब्लू टिक के लिए $8 महीने का। महीने का $8 $8 मतलब कितना? 650। 650 रुपये। अच्छा, 650 रुपये पक्का कर दिया, मतलब लागू ही कर दिया? लागू हो गया। कब से देने पैसे? अब वो लाएंगे, सिस्टम लाएंगे, बट बोल दिया उन्होंने, अनाउंस कर दिया इसको। दिल्ली बड़ा है इनका। दिल्ली छोड़, मतलब पैसे से बड़े हैं, दिल से बड़े नहीं दिल है, से बड़े नहीं है ना? मतलब क्या करेंगे ये लेके? क्या इतने पैसे करोगे क्या? ऑलरेडी मतलब $250 बिलियन की वैल्यू वर्थ है उनकी। हाँ, मतलब इतना सारा पैसा है, हमारे से लोगे? देंगे? मेरा तो मूड तो नहीं है, लेकिन अब एक्चुअली है ना, ये बहुत स्मार्ट है ना। हाँ। मतलब है ना, हमारे पॉलिटिशियन की तरह है एलन मस्क साहब। पहले बोलेंगे $20 और फिर $8 लेते तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक कर रहे हैं, रीजनेबल हो गया है। $20 बता के $8 पे आ गए, तो अचानक से हाँ ठीक है। वो बार्गेनिंग में जो होता है। हाँ, जो हमारा देने का मूड है नहीं, देखो ऑनेस्टली। ट्वीट करने के कौन पैसे दे, टिक लगा, मतलब साल के 7,500 हो जाते हैं हाँ साल के सिर्फ ट्वीट करने के लिए। सिर्फ 650 रुपये में तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन और Exactly. इनके वो आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो आना जाना कुछ है नहीं हमारे को। ये तो क्या है, जिनको इन्फ्लुएंसर्स हो और जिनको फ़ायदा मिलता हो उनके लिए तो ठीक है। एनीवे, दिल बड़ा रखो बस साहब, क्या ऐसे छोटी छोटी चीज़ें में लगे हो। 500-700 रुपये हमसे लेके क्या कर लोगे? क्या करोगे? और कौन से महल बनाने हैं आप? ऑलरेडी इतने सारे तो हैं आपके पास। हाँ, हम होते तो फ्री कर देते। हाँ। हमें दे दो, हम सब फ्री कर देंगे। लेकर आइए। चलिए भाई, लेकिन ये ऐसा दिमाग चलता है उनका, इसलिए दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी है। हर जगह पैसा बनाना, वसूलना। हाँ, वसूलना, वो ये शब्द सही है सर। वसूली करनी जानते हैं, वसूली भाई है हमारे ये। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, ट्विटर ब्लू टिक के लिए $8, ये मस्त साहब का अनाउंसमेंट है। अच्छा, आज वैसे बड़ा ग्लोबल इवेंट आने वाला है अनिल जी, शाम को आएगा फेड की पॉलिसी। सबको मालूम है क्या करने वाले हैं फेड, बट इतना ज्यादा फोकस इस पॉलिसी में क्यों आ रहा है? हर पॉलिसी में ही है और इसमें भी रहेगा। हाँ। रखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अच्छा भाई देखो, सिंपल है, आप जा रहे हैं, एक चौराहा आ गया, 4 रास्ता आ गया, अब आपको कहीं कहीं टर्न लेना है, तो अब जितने सिग्नल है उसी के हिसाब से आप डिसाइड करोगे। और कोई सिग्नल वगैरह नहीं है तो आते आते आदमी को पूछोगे भाई ये रास्ता किधर जाता है, ये किधर जाता है, या मुझे जाना है उसका रास्ता कौन सा है। सो हमारा हाल वैसे ही है, हमारे पास सिग्नल ज़्यादा है तो फेड जो बोलेगा वैसे करेंगे। सो फेड क्या करेगा ये तो डिसाइडेड है, 0.5% आज ब्याज दरें बढ़नी है। अब अगली पॉलिसी में दिसंबर में और कितनी बढ़ाएगा, पहला ये संकेत चाहिए, क्या आधा % या उससे कम। अगर उससे कम के संकेत आ जाए तो हम कूदना शुरू करेंगे। हाँ। लेकिन आएंगे नहीं, आ जाए तो अच्छा, हमें संकेत पर रखनी है। संकेत ही, आप खुल के तो क्या बोलेंगे कि अगली बार आधा बढ़ाएंगे। हाँ, ऐसे तो वैसे बोलेंगे तो नहीं, नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो फिर पॉलिसी की जरूरत क्या है। करेक्ट। सो बोलेंगे तो ऐसा नहीं, लेकिन साफ साफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन संकेत देंगे हो सकता है मैं इसका रिजल्ट आ जाए तो आधा % से ज़्यादा ना बढ़ानी पड़े। या देखो, 2 तरीके से बोल सकते हैं जी। तो हम आधा % से ज़्यादा अब नहीं बढ़ाएंगे, या हो सकता है अच्छे नंबर आ जाए तो हम कम भी बढ़ाएं। हाँ, ओके। तो ये अगर इस तरह का कोई रिलीफ वाला संकेत आता है, पहली चीज़ वो। दूसरा, मार्च तक क्या इरादा है भाई? हाँ, है ना, मार्च तक आपको कितनी और बढ़ानी, राइट। आधा 0.5% या उससे ज़्यादा, राइट? क्योंकि पौन ये बढ़ाने के बाद आधा से 0.5% की और गुंजाइश बचती है मार्च तक के लिए, राइट? वो दूसरा संकेत। और तीसरा, घटाना कब शुरू करोगे? अब वो बोले नहीं बोले उनकी मर्जी है, नॉट नेसेसरी कि आज का आज बोल दे जी कि भाई हम घटाना कब शुरू करेंगे, लेकिन अगर बोल दे, डायरेक्शन दे दे, वेरी गुड। तो ये 3 चीजें हमारे काम की है, जिसका विश्लेषण कल सुबह करना है। फिर ये 3 चैप्टर। अच्छा, आज कितनी तारीख है? 2। बग्गा साहब का जो एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स लोग इंतजार कर रहे हैं, उसको हमने थोड़ा पोस्टपोन इसलिए किया जी कि आज ये है और कल हमारी एमपीसी की मीटिंग है, तो बग्गा साहब ने कहा कि सोमवार को करते हैं। सोमवार को करते हैं, तो फाइन, क्योंकि वो यूएस का डेटा भी आएगा, जॉब्स डेटा और जॉब्स डेटा वगैरह, तो थोड़े 2-3 डेटा आ जाएंगे। फिर मंडे को एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट सुबह 11 बजे नोट कर लेना टाइम। मेक सेंस एक्चुअली, सारे फैक्टर आ जाए। तो थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन मंडे को सुबह 11। चलिए, तो वो अपॉइंटमेंट भी फिक्स हो गई। उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अच्छा, ये इतनी सारी एक साथ सारी चीजें, आज भी कुछ
तो काम करते रहते हैं, कुछ न कुछ नया नया ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा अलग अलग हटके करते रहना चाहिए। सो उसमें भी बड़ी एक नई चीज़ होगी, वो मैं फ्राइडे बताऊंगा। ठीक है। आज के हिंट दे दिया वैसे आप ने, बट ट्वीट आना शुरू हुए कि नहीं, सवाल पूछो, मैं फिर देखता हूँ इसमें। हाँ चलिए ठीक है। तो फेड की पॉलिसी आएगी, उस पर भी नज़र है सर। हमारे बाजार के लिए भी आपने कहा कि ब्रेकआउट तो आ गया है, एटलीस्ट जो लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, आज की क्लोजिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट क्योंकि उस लेवल के ऊपर कल आपको क्लोजिंग मिल गई, ऑलमोस्ट 41,300 पर भी आपको बैंक निफ्टी पर क्लोजिंग मिल गई, ये अब कितना इंपॉर्टेंट बन गया है हमारे लिए? एक मैंने आपका सवाल नहीं सुना, क्योंकि मैं एक ट्वीट पढ़ने लग गया था। हाँ, एक हरीश गौतम साहब ने बोला है, ट्वीट किया, अनिल जी अगले 10 साल में आप एक काम ऐसा करोगे, अपनी एंकरिंग इतनी मजबूत कर लोगे, कोई आपकी कुर्सी के बारे में सोचे बिना। और दूसरा इन्वेस्टर्स के पैसे बचाने और बनाने के बारे में, वो तो खैर रोज का काम है, उसमें एंकरिंग वाला तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। देखो ऐसा है कि एक चीज़ बता दूं मैं जी, मेरे से पहले बहुत बेहतरीन एंकर्स एडिटर्स हुए हैं और मेरे बाद भी होंगे। गावस्कर का रिकॉर्ड जब बना तब लोगों को लगता था कि गावस्कर का रिकॉर्ड है, कौन तोड़ सकता है। ठीक है, तेंदुलकर सर आए, किया, फिर कोहली जी आए, बिल्कुल, फिर कोई और आएगा। सेम सुपरस्टार आप देखो, राज कपूर, गुरुदत्त के ज़माने से दिलीप कुमार, फिर अमिताभ, राजेश खन्ना, आज शाहरुख खान और जो भी। तो ये तो होता ही इसीलिए, कोई ऐसा लिखवा के नहीं लाया पट्टा कि मैं यहीं रहूँगा और इसी कुर्सी पर रहूँगा। ये तो अमर होने का वरदान किसी को है नहीं। वो अलग बात है, हम कभी सोचते नहीं है, मालूम सबको कि जाना ऊपर है, लेकिन प्लानिंग कोई नहीं करता। मतलब हम थोड़ी जाएंगे, दूसरे जाएंगे, वो वाली थॉट प्रोसेस होती है। इसलिए जो डिजर्विंग पर्सन है, जो बढ़िया करता है, जिस समय जिसका समय है, उसको वो काम करना चाहिए। सो इसलिए आपकी शुभकामनाएं, अच्छी बात है, लेकिन 100% मेरे से बेहतर बहुत, एक नहीं बहुत लोग आएंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे, अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे, ये भरोसा रखिए। पर 10 साल की तो गारंटी है सर, उसमें तो वो गारंटी तो दीप है ना, 10 सांस की नहीं है। वो वाली बात है, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि जब तक करेंगे दम लगा के अच्छे से काम करेंगे, बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, मजे करेंगे। ठीक है। तो चलिए, हाँ, सवाल आपका। सवाल यही था, आपके लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, एटलीस्ट ये कितना इंपॉर्टेंट हाँ, इंपॉर्टेंट है दीप। और मुझे 18,115 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी। 125 मैंने राउंड फिगर में बोला था, उससे भी ऊपर आपने 145 की दी है। मुझे सिंपल ये चाहिए 15-20 पॉइंट आज गिर भी जाए और नीचे बंद हो तो कोई दिक्कत वो नहीं। लेवल होल्ड 18,125 अगर होल्ड करके बंद हो जाते हैं तो मेरे लिए एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन की वैसे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इसलिए है कि बड़ी इवेंट के पहले, राइट सर, है ना। सो और अगर समझो आज की फेड की मीटिंग के बाद कल फिर से 18,100 के ऊपर बंद हो जाता है, मजे आ गया, और मजा आ जाएगा, मजे आ गया। छोटी सी बात, 18,350 18,425 की रेंज में, पूछो क्यों? क्योंकि 18,418 की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग है। 18,350 पिछली बार हम जब गिर के वापस ऊपर आए थे, पिछली की पिछली बात है ना, परसों नहीं नरसों टाइप पे था। सो तब 18,350 का हाई बनाया, तो 18,350 18,425 इसके ऊपर का आखिरी कंजेशन जोन होगा, और एक बार उसके ऊपर बन रहे फिर लाइफ टाइम हाई 18,600 को पार करके उसके बाद नए लेवल देखेंगे। सो वन एट ए टाइम। सो फिलहाल हमें ये चाहिए आज और कल 18,100 के ऊपर बंद हो जाए, 350 425 पक्का पहुंचेंगे, तब 425 के ऊपर बंद होने के बाद 600 और पार लाइफ है। ओके, ये अपने रास्ता साफ है, बन गया। और अगर समझो कहीं से घूमना है तो आपको पता है। और मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है आपको कल परसों में पता चलेगा, आज क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि दो बड़ी इवेंट है जी। एक तरफा अमेरिकी बाजार 6-7 दिन से भागे हैं, कल का छोड़ दो, हमारे बाजार 4 दिन से ऊपर है। सो आप बड़ी इवेंट के पहले मजबूती से जा रहे हैं, हल्के होके नहीं जा रहे। करेक्ट, राइट। एक तो ये होता है कि आप बड़ी इवेंट के पहले डर डर के जा रहे हो। आजकल देखो मामला 2 हफ्ते से हो रहा है, हम डरते ही नहीं वीकेंड पे, इवेंट के पहले डरते नहीं, राइटली सो, करेक्ट, सही भी है, सही भी है। तो इसलिए जब आप हल्के नहीं है, हायर लेवल पर जा रहे हैं, तो आपको ऊपर के लेवल पता रहने चाहिए कि आपको किस लेवल पर क्या एक्शन लेना है। सो आज अपने लिए एक 18,125 के आसपास, 18,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, थैंक यू वेरी मच है। बस हम ना बढ़े आज, उतना ही काफी है, उतना ही काफी, घटना मत, बस समझ ऊपर नीचे हो जाओ, जो करना है दिन में, बंद होते हुए ढंग ढंग से हो जाना, होल्ड कर लेना। ठीक है सर, तो चलिए आज की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि कल आपको अच्छे लेवल्स पर क्लोजिंग मिल गई है। चलिए सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं, आईपीओ पर भी बात करेंगे, नतीजों पर भी बात करेंगे। पहले एक बार स्ट्रैटेजी आज की, संकेत। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पे ही लगते हैं मुझे तो, लेकिन न्यूट्रल लिखना पड़ता है। ठीक है। और एफआईएस के संकेत बढ़िया हैं, पॉजिटिव है, लगातार दूसरे दिन दमदार संकेत है दीप। कल जितने बढ़िया तो नहीं, लेकिन बढ़िया ही माने जाएंगे। और घरेलू फंड्स के संकेत हल्के नेगेटिव हैं,
वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादातर संकेत पॉजिटिव है, सिर्फ DIS का थोड़ा नेगेटिव है। लेवल्स 18,000 18,075 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा ये। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन नोट करके रखें 17,900 17,975 एक ही रिस्क है, वो आज की नहीं लेकिन इस इवेंट के बाद की है, जो मैंने कल भी बात की थी। 17,835 से 17,900 इस रेंज में गैप छूटा हुआ है। 835 से 900 जो 65 पॉइंट की रेंज में, सो बेसिकली 17,825 तक की एक रिस्क खुली हुई है, 800 850 तक की। एक बार अगर वहां आकर बढ़ेगा बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, आ सकता है, वो रिस्क मन में लेके चलना चाहिए। मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, तैयारी रखें, आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, हम लेंगे वहां पे। और उतनी रिस्क बन सकती है, उस हिसाब से पोजीशन रखें। क्योंकि क्या देखो, कोई नोटिस या इन्फॉर्मेशन देके नहीं आएगा। अच्छा, और सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ कहाँ होती है, जब आपको आइडिया नहीं होता कि अचानक से गिर सकता है। Right. है ना, किसी फॉर एग्जाम्पल यू नेवर नो, भगवान अगर कल 1000 पॉइंट रात को आज डाउ गिर जाए तो, करेक्ट, You never know. अचानक से कुछ ऐसा फेड से मूड ही खराब हो गया लोग। करेक्ट सर। नहीं जी, और इतने दिन में आप 29,000 से 33,000 हो, बराबर है, हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं गिर सकते? 4,000 बढ़ के 1,000 नहीं गिर सकते? बिल्कुल हो और सकता है। एक दिन में नहीं गिर सकते, पहले भी कई बार गिरे। हम कितना गिरेंगे नहीं गिरेंगे वो अलग बात है। जी। 800 875 की रेंज में आए तो खरीदेंगे, वो अलग बात है ना, लेकिन वो रिस्क है। वो रिस्क ध्यान में रखनी। तो आज अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, बड़ी इवेंट के पहले जितनी पोजीशन आप कम कर सकते हो, लॉन्ग या शॉर्ट आइदर, क्योंकि तकनीकी तौर पे आप देखेंगे तो शॉर्ट वाले रिस्क पे, इमोशनली आप देखेंगे तो लॉन्ग वाला रिस्क पे, क्योंकि इवेंट के पहले आप हेवी पोजीशन पे जा रहे हैं। तो आज हल्के करने पे फोकस करें, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी भी है, करेक्ट। सो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सो आपके लिए 17,900 975 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आज के लिए। 18,175 18,225 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। ठीक है, 265 350। थैंक यू वेरी मच। रेंज ठीक है, कल भी आपको बोला था ऊपर बेचना है, 175 265 की रेंज दी थी, बिल्कुल करेक्ट, यस, 175 का हाई था। आज भी आपको बोल रहा हूँ बेचना है, इस रेंज में आए बेचना करना है। कल तो अच्छा मौका भी मिला था ऊपरी से, रोज मिलता है, उस समय हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, तब लेना चाहिए। उस समय हिम्मत होनी चाहिए। देखो, हम भी इंडिपेंडेंट एनालिसिस इसलिए कर पाते हैं कि सुबह 8 बजे कर रहे हैं, हो सकता है रनिंग मार्केट में कर तो एक बार इफ बट आ जाता है, हाँ, सिचुएशन को स्क्रीन देखते देख के आता है। देखो फ्रेंकली बताऊं, क्योंकि हम तो 2:30 बजे की भी करते हैं, 2 बजे भी करते हैं, तो वो आ सकता है, बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। लेकिन उस समय जो हमारा तो खाली काम बोलने का ही है ना, बताने का ही है। एक्शन लेने वाला जिसका काम है, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख के लेवल्स के हिसाब से करना, तभी आप स्किल ट्रेडर्स हैं। Yes. और तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं ट्रेडिंग में, है ना, Correct. क्योंकि वो भावनाओं का खेल है। उस समय आप भावनाओं में बह गए, 18,175 अरे ब्रेकआउट हो रहा है, 41,675 ब्रेकआउट, तो आप ऊपर में फंस गए। भाव आ जाएगा, लेवल आ जाएंगे, एग्जिट मिलेगा, लेकिन इसके लिए तो नहीं कर रहे ना, इसके लिए नहीं कर रहे। पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। Correct. सो वो आपको ध्यान में रखते हो। तो आज फिर से कह रहा हूँ, ऊपर में बेचना ही है, जरूर बेचना है। 200 में बेचो, 265 पे बेचो, 300 पे बेचो, जहां ठीक लगे वहां बेचो, मूड माहौल देखकर। फॉर एग्जांपल कल जैसे डाउ फीचर 200 ऊपर है, तो आपको पता है ऊपर बेचना है, मिलेगा मौका, करेक्ट है ना। यही डाउ फीचर जैसे आज 100 नीचे है, तो फिर आप उस हिसाब से बेचेंगे। ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, आने दो, तो हड़बड़ी 200 में नहीं बेचेंगे, हम 265 से शुरू करेंगे। सो वो देख के करना है, ये जरूरी है। ठीक है सर, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स कौन से बड़े वाले? बड़े वाले। अच्छा, 41,125 ये सपोर्ट जोन है, नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन इसके बाद 40,775 40,850 मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर वही 41,475 525। और कल का कल जो बैंक निफ्टी ने किया ना कमाल, मतलब मेरा दिल ही आ गया वापस से एक बार। कल आपको याद होगा 41,675 का हायर लेवल दिया था। Yes. मैंने कहा 525 के ऊपर सीधा 825 है, बीच में कुछ भी नहीं है। 675 मेरी मर्जी से दे रहा हूँ, वहीं से घुमा। न इसकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू है, न कोई साइंटिफिक वैल्यू है, सिर्फ इमोशनल वैल्यू है। मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। अब 41,677 का हाई बना, अब इससे ज़्यादा कोई किसी के लिए क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। आज्ञाकारी बेटा है हाँ, मतलब ये तो मतलब बैंक निफ्टी की लॉयल्टी की हाइट है। और एक्चुअली इस लेवल की कहीं कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। भगवान जाने वहाँ से क्यों घुमा है, भगवान ही जाने। सही पकड़ा आपने, बोला तो करेगा। हाँ, तो बट वहाँ से घुमा। तो आज ऊपर की रेंज आपके लिए 41,675 825 की निकल कर आएगी। राइट। अब आइए सपोर्ट लेवल दे दूँ, ज़्यादा है नहीं दी। 18,145 पे आप बंद हुए हैं, करेक्ट।
18,125, 18,075 दो छोटे लेवल हैं, 18,050, 18,002 मीडियम लेवल है, 17,975, 17,900, 17,850 तक के सपोर्ट लेवल है। वैसे 18,000 के नीचे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट करके रखने के लिए ठीक है। ऊपर 18,175, 18,200 दो छोटे लेवल, 18,265, 300 दो बड़े मीडियम लेवल और 18,350 फाइनल लेवल। ठीक है, डन। डन, समझ गए। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 41,300 आप बंद वहीं बंद होना था। मतलब डेटा आप बताओ, दीप मैं बोलता हूँ कई बार है ना, ये ऊपर और नीचे बंद होना ये प्रेरित करना आसान काम है। कहाँ ऊपर जाकर बंद होगा, यहीं का यहीं बंद होगा। ये 2:30 बजे प्रेरित करना ज़्यादा मुश्किल काम है, ट्रस्ट में। ये कहीं नहीं जाएगा 1 घंटे में, वहीं का वहीं। और ये 1 घंटा ऐसा होता है जो मूव देने वाला होता है। यस, ये वो शांति वाला दिन नहीं है, आती है ना? बिल्कुल। उस समय ये डिसाइड करना कि नहीं 41,300 ही जाके बंद होगा, वो मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। लोगों लगा अच्छा ऐसे बोला कहीं नहीं जा रहा नहीं। अरे भाई साहब उसी में टेंशन उसी है। में टेंशन है। जाने का हो तो बड़ा आसानी से बताया जा सकता है कि इधर जाएगा या उधर जाएगा, वहीं रहेगा मुश्किल काम। तो ये मुश्किल काम कल हुआ, ठीक से हो गया। सपोर्ट 41,175, 41,100 दो छोटे लेवल हैं, 41,025 मीडियम लेवल है, इसके नीचे की संभावना कम है, नोट करके रख लें। 40,850, 40,775, 40,650 ऐसे लिख दिए बड़े वाले लेवल, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लिखना ठीक है। ठीक है, ऊपर की तरफ 41,475, 525, सॉरी 425, 475, 525 ये 3 छोटे लेवल है। 675 कल ही एक मीडियम लेवल बना है, बन गया। और 41,825 फाइनल बना लिया। कल तक रेलेवेंस नहीं थी, पर आज तो आज तो बनेगा ना, कल का है, बन गया, तो रेलेवेंट बन गया ये डेटा। बिल्कुल बिल्कुल। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई सर, 66% पर आ गई। पुट कॉल रेशियो हालांकि नहीं बढ़ा, और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो कल एक्चुअली गिरा है। जरा समझाएं डेटा सर। डेटा में देखो दीप 63 से 66% है एफआईएस इंडेक्स। एफआईएस अब धीरे धीरे ना शॉर्ट काट के लॉन्ग साइड पे आ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि गलती कर दी। अब 66% आती, जैसे जैसे ऊपर आते हैं मेरे को टेंशन तो होती है, क्योंकि अब इनके पास में ना खरीदने की जगह कम बची है, अंडर ओन नहीं है इंडेक्स पे। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से निफ्टी का हायर साइड पे 131 कम नहीं है, हायर साइड पे, तो थोड़ा निफ्टी में सावधान रहना। बैंक निफ्टी कल करेक्ट होके, मतलब करेक्ट तो क्या 18 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ, लेकिन ऊपर से जो नीचे आया 450 पॉइंट, और पुट कॉल रेशियो आपका 0.77 है, वो कंफर्टेबल है, ओवरसोल्ड नहीं है। ओवरसोल्ड 0.6 के नीचे होता है बैंक निफ्टी, लेकिन ये कंफर्टेबल है, ज़्यादा पोजीशन लॉन्ग साइड पे। इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी में दबा के कॉल रेटिंग हुई। आज बैंक निफ्टी का लिटमस टेस्ट है, इज्जत बचाने का दिन है आज करना। हाँ, बहुत कॉल राइटिंग हुई, क्योंकि देखो अगर मार्केट को खराब होना है, गिरना है, या पॉलिसी के पहले, आई मीन फेड की पॉलिसी के पहले इसको हल्का होना, बैंक निफ्टी लीड करेगा नीचे। अच्छा, इवन दो हल्का है। हाँ, क्योंकि कल एक बार सुबह ऊपर की तरफ लीड किया, आपको एक ब्रेकआउट मिला 525 के ऊपर, 41,525। निफ्टी में आपको एक ब्रेकआउट मिला, करेक्ट, वो तो हो गया। निफ्टी टिका रहा, बैंक निफ्टी जो नीचे आया, देखो ट्रेंड बदलने का या करेक्शन होने का या करेक्शन पूरा होकर तेजी होने का जो भी हो, इसकी लीडरशिप तो बैंक निफ्टी से आएगी। बढ़ेगा तो भी पहले ये, घटेगा तो भी ये पहले। तो 41,000 रट्टा मार के रख लो, 41,000 के ऊपर जब तक है सेफ है। 41,000 के नीचे जाते ही पहले तनाव शुरू हो जाएगा भाई बैंक निफ्टी में, कि भाई ये संकेत अच्छे नहीं दे रहा। फिर पता चला कि निफ्टी भी उसको फॉलो करा। तो अपने एक ही चीज़ ध्यान में रखनी, 41,000 बस। डन, ठीक है। 41,000 इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। अच्छा, मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉसेस 18,000 अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए उसके थोड़ा संचित 17,975 इंट्राडे और क्लोजिंग स्टॉप लॉस दोनों यही रखा है निफ्टी पर। 41,000 की बात हमने बैंक निफ्टी पे की, इसलिए उसके थोड़ा संचित 40,950 इंट्राडे और क्लोजिंग। ठीक है, क्लियर है। शॉर्ट साइड पे वैसे तो कल कटना चाहिए आपका 18,125 के ऊपर, नहीं काटा तब 18,225 रख लो, 100 पॉइंट और ऊपर, आई मीन 75 पॉइंट ऊपर। और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग तो आप कर लो, देखो 41,500, 525 कर लो 500 के ऊपर के, और इंट्राडे कर लो कल का हाई जो 41,675, इसको थोड़ा सा ऊपर 41,700। ठीक है। जिनको छोटा रखना है तो 41,525 का भी रख सकता है, अपनी मर्जी पे आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस। बाकी ये ठीक है, जो ट्रिगर नहीं होंगे। ओके सर। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 18,000 18,075 की रेंज में धीमे धीमे थोड़ा 18,075 पे एंट्री मारिए, 50 पे थोड़ा और लीजिए, 18,000 18,025 के आसपास और ऐड कर लीजिए, टुकड़ों में थोड़ा खाएं, उसे चबाएं, अच्छे से उतारें, फिर दूसरा लें। एक साथ सारा भरने की कोशिश न करें, वो काम भैंसों का होता है जो फिर जुगाली करती है। राइट। और वो तो सुने ही है, अकल बड़ी की भैंस ऐसे ही नहीं बनी, क्योंकि भैंस को भैंस इसलिए कहा जाता है कि एक साथ इतना खा के फिर उसी काम को, तो भाई
आराम से ही कर आराम लेती, से ही यही कर काम लो। करना था। हाँ, exactly। तो इसलिए ट्रेडिंग में भी अक्ल बड़ी की भैंस वो चलती, तो थोड़ा 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 टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए जितना आप पोजीशन संभाल सके। 17,900 का थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाना है। 18,125, 18,150 और 18,175, 200। आप सोचेंगे हर 25 पॉइंट पे रुकावट है, जी हाँ बिल्कुल है तो है, डेटा से निकल के आ रही, मैं थोड़ी अपने हिसाब से दे रहा हूँ। उसके ऊपर 18,265, एक 18,300 और घुसा दो, ये रह गया। 18,265, 18,300 और 350 तक के टारगेट आपके लिए ऊपर के बनते हैं खरीदारी की राय में। बेचना है कल 18,175, 18,265 की रेंज में बेचने को कहा था, आज थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। 18,200 पर रिव्यू करिए बेचने के लिए, उससे पहले नहीं। 200, 225 पे पहला आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा सही जगह दीप बेचने की जो है ना, वो 18,265 है। 18,265 पे फर्स्ट, 300 पे दूसरा, अगर वो मौका मिले तो। नहीं तो फिर समझो डाउ फ्यूचर्स को देखकर आपको 200 के आसपास भी डिसाइड करना तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लियर है 18,350। अच्छा, इसके ऊपर निकलता तो फिर शॉर्ट काटना है। टारगेट 18,175, 150, 125, 3 छोटे टारगेट। 18,075 मीडियम टारगेट, 18,025 और 18,000 के फाइनल टारगेट के लिए बेचना है। दोनों काम करना है, डरना मत। लेने का भी मत डरना, देने का भी मत डरना, दोनों में मौका देगा आपको। ठीक है। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी खरीदना है, रेंज हमारी है 41,000, 41,125, इस रेंज में खरीदेंगे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खरीदेंगे। वैसे तो आप मुझे बोले तो मैं बोलूँगा सेफ रहने के लिए 40,775, 40,850 में लूँगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो 41,000 के नीचे वैसे भी लेने के लिए हड़बड़ी जल्दबाजी करनी नहीं है। Correct। फिलहाल 41,000, 41,125 की रेंज में लीजिए। 40,775 का मैंने दूर का स्टॉप लॉस दे दिया है तो सेफ्टी कर दी मैंने। फिर भी ये दूर का है, जिसको छोटा रखना है 40,950 रख लीजिए। ठीक। इतना दूर का रखना जरूरी नहीं है। राइट सर। आपकी कैपेसिटी में जो समझो आप ऑप्शन खरीद रहे हो तो एक बार वहां रख सकते हो, लेकिन जब फ्यूचर्स खरीद रहे हो तो 40,950 स्टॉप लॉस कर लीजिएगा। ठीक है। टारगेट बनेंगे 41,200, 300 छोटे टारगेट, 425, 475 मीडियम टारगेट, 525, 675 फाइनल टारगेट। ओके। बेचना है, पक्का बेचना है। 500 से 675 की रेंज में, 500 के आसपास थोड़ा दीजिए, 675 में और दीजिए। 850 का स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा, 850 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 41,425, 41,300, 200, 41,125 और 41,025। मजा आया स्टडी, मजा आया। क्रिस्टल क्लियर, एकदम बढ़िया। ठीक है। कल भी बाजार ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया था, आज कल की कॉन्फिडेंस जब एक दिन पहले, मतलब आप है ना कितने बढ़िया बैट्समैन है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने पिछली इनिंग कैसे खेली थी। हाँ। आप जब मैदान में उतरते हो ना तो पिछली इनिंग के टेम्परामेंट के साथ उतरते हो। पिछली में पहले बॉल पे आउट होके आया, ऑफ स्टंप के बाहर स्लिप में कैच दे दिया, तो पहले तो ये ध्यान रहता है ये वाली नहीं छोड़, ये वाला हाथ नहीं लगाना है, ये छोड़ना है, तो दिमाग तो उधर ही लगा रहता है। खेलने से ज्यादा छोड़ने पे दिमाग लगा रहता है, तो फिर क्या करोगे। इसलिए ये तो सूर्य कुमार यादव, हाँ राहुल नहीं। हाँ एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है। पीएनबी की एंट्री नाम होगी में भी राहुल। नाम में भी। हाँ। हाँ। पीएनबी की एंट्री हो गई बैन में, पहला स्टॉक आ गया। हाँ बैन में आ गया, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, एफआईज जम के खरीदारी करी है अनिल जी, कैश में लगातार बढ़िया खरीदारी आ रही है। कल तो फ्यूचर्स में अच्छा तो है दीप, खरीदने में बढ़िया खरीदे, लेकिन हायर लेवल पे पोजीशन जहाँ पहुँच रही 66% इंडेक्स लॉन्ग, वो थोड़ी रिस्की अब हो रही है। फिर भी कैश मार्केट की 2600 करोड़ की खरीदारी हैंडी है। 950 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, 850 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग भी की है, तो नंबर तो बढ़िया है। और लोकल फंड भी कोई बहुत ज़्यादा बेचने के मूड में है नहीं। 730 करोड़ की बिकवाली कोई खास ज़्यादा है नहीं। लेवल्स के हिसाब से पहली चीज़, आप बंद हुए 18,145 पे, 45 पॉइंट अगर आप आज गिर जाते हैं दीप, तब भी आप कमज़ोर नहीं है। मंदी आपको 18,099 पे गिननी है, यानी कि 1 पॉइंट। 18,100 के नीचे शुरू होंगे ना, वहीं से मंदी गिननी। समझ गया, क्लियर है। तब तक ठीक है। 45 पॉइंट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक मूड खराब मत करना कि लाल निशान है। 18,100 के नीचे से गिनना कि मैं 1 पॉइंट कम, 2 पॉइंट कम। Got it। ठीक है, ठीक है। कंफर्ट आ गया। 18,000 के नीचे नहीं बंद होंगे, ये तो बहुत सख्त है, क्योंकि 18,000 के पुट पर 76 लाख शेयर हैं। 18,100 के पुट पर 75 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 65 लाख शेयर है। तो मेक और ब्रेक वाला लेवल आपका 18,100 के आसपास का है। तो 25 इधर 25 उधर, 18,075, 18,125, ये 50 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास होगा अगर नीचे आते हैं तो। ठीक है। अब आइए ऊपर, 18,200 रुकावट की जगह, क्यों? 65 लाख शेयर वहाँ पर भी कॉल्स में, ठीक है। तो 18,175, 18,225 ऊपर की रेंज बन जाएगी। गैप से खुलने के बाद वहाँ अटकेंगे। नीचे की रेंज 18,075, 18,125, ये 50 पॉइंट की रेंज में सपोर्ट लेंगे, 175, 225 में रुकेंगे। ये डेटा में एफएनओ में बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। गॉट इट। ठीक है,
ठीक है सर। तो फ्रेश खरीदारी आप 225 के ऊपर टिकेंगे निकल कर तब करेंगे, या नीचे आने दें 18,075 125 की रेंज में तब करेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत खतरनाक और शानदार डेटा है। पहली चीज 41,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 18 लाख शेयर है, लेकिन बहुत छोटी पोजीशन। बैंक निफ्टी में एक समस्या है दीप। समस्या क्या है? 41,500 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आया। 41,500 के पुट पर और कॉल्स पर दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, पुट पर है 21 लाख शेयर और कॉल्स में है 44 लाख शेयर, दुगुने से ज़्यादा। और दिक्कत ये कि आप वहाँ से 200 पॉइंट नीचे बंद हुए, तो पुट राइटर फंसा पड़ा है बैंक निफ्टी, इसलिए बैंक निफ्टी खराब दिख रहा है। बैंक निफ्टी गड़बड़ हो गई कल इंट्राडे में बहुत कॉल राइटिंग हुई है। तो 41,500 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी अब निकल कर टिके ना, तब तक आपको लेना ही नहीं है। और लेने के लिए 41,000 के आसपास ही लेना है। ये थोड़ा मामला ठीक नहीं दिख रहा बैंक निफ्टी के जो डेटा बने। ठीक है, 600-700 पे भी कॉल राइटिंग हुई है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज जो है 41,000 41,500 है। 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी आता तो लॉन्ग पोजीशन थोड़ी थोड़ी हल्की कीजिए। थोड़ा शॉर्ट ज़्यादा बना है, ठीक नहीं, थोड़ा शॉर्ट। हाँ। अब इसमें एक ही पॉजिटिव क्या है कि पुट को रेशियो 0.77 आ गया, घट गया। प्रॉब्लम ये ओवरसोल्ड नहीं है। अगर गिर के 41,000 आ गया तो वहां से शॉर्ट कवरिंग होकर बढ़ जाएगा, राइट, हल्के हो जाएंगे, पुट को रेशियो आपको और नीचे आएगा। लेकिन अगर पहले बढ़कर 41,500 आते हैं तो पक्का थैंक यू वेरी मच करना है। ओके, ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, समझ गया। चलिए, तो आज इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, मिड वीक सेशन है और स्ट्रैटेजी भी आपके सामने है। ढेरों नतीजे आए सर कल पोस्ट मार्केट आपकी नज़र में? आईपीओ तो हम 9 बजे बात करेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नतीजों में देखिए सबसे खराब है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दूसरा बंधन बैंक है। लग रहा है। बिल्कुल, मतलब ऐसे माहौल में अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस इस तरह के खराब रिजल्ट देगा तो कैसे काम चलेगा? मुनाफा 23%, ऐसे घटता है क्या कोई? मतलब कैसे यार? मतलब सरप्राइज ये होता है कि मैनेजमेंट को सुनना पड़ेगा भाई क्या किया इन्होंने। सेम बंधन वाला सीन है जी। सारे बैंक, कर्नाटक बैंक के नंबर देखो क्या तोड़फोड़ दमदार रिजल्ट है। याद है आप हमने दिया भी था इस स्टॉक को, कर्नाटका बैंक दिया था। रिजल्ट बहुत आएगा 3 डिजिट में पहुंचने की तैयारी, जबरदस्त, शानदार रिजल्ट है, बहुत बढ़िया, करेक्ट, बहुत बढ़िया। LIC हाउसिंग डिजास्टर है। यस। अब कितना गिरता है आप लोगों की मर्जी पे, आप कितना गिराते हैं, बाकी रिजल्ट तो बहुत ही खराब है। ठीक है, अब आइए आप अदानी पोर्ट्स, मिक्स से रिजल्ट है। मतलब ऐसे भी रिजल्ट नहीं कि स्टॉक 2-3-4% भाग जाए, ऐसे भी नहीं कि घट जाए, और वैसे भी घटने वाला तो स्टॉक ही होता नहीं है। तो आपको पता है कि रिजल्ट के हिसाब से बच्चा आपका चोलामंडलम मिक्स सा रिजल्ट है, खराब है, थोड़ा सा नीचे खुल के बढ़ना चाहिए। अगर नीचे खुला तो वापस नीचे से रिकवर हो सकता है। इसके अलावा आपका रिजल्ट और कौन सा है? टेक महिंद्रा था। टेक महिंद्रा IT कंपनी में ये थोड़े बेटर वाले अच्छा है। हाँ, टेक महिंद्रा ने नंबर्स ठीक दिए, किसी भी लिहाज से खराब नहीं कहेंगे, अच्छे ही कहेंगे। इनफैक्ट अब तक की IT कंपनी मेरे ख्याल से ऐसा क्वालिटी वाइज देखें, स्टॉक मूवमेंट कुछ भी हो, क्वालिटी वाइज टेक महिंद्रा के नंबर्स बढ़िया है। और वोल्टास किसी को नहीं पता ये क्या करेगा स्टॉक। ऊपर से 300 रुपये घटा हुआ, पिछले 2 दिनों में 50 रुपये बढ़ा भी है। तो रिजल्ट देखेंगे खराब है, मतलब कोई ऐसा अच्छा तो कुछ दिख नहीं रहा, खास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी वाली बिजनेस जो चलती नहीं वो चल गई। अब बाकी मार्जिन वगैरह ठीक होनी चाहिए, वो खराब हो गया। तो रिजल्ट्स और स्टॉक प्राइस मूवमेंट दोनों ही समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने हिसाब से देखो। ठीक है, नहीं आता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बट LIC बेहद खराब, LIC सबसे आज के सबसे खराब रिजल्ट LIC में। चलिए, तो यह है नतीजों का पूरा विश्लेषण। आइए नतीजों को थोड़ी डिटेल्स में समझते हैं और बाकी जो अपडेट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं, ब्रोकरेज एक्शन है। कुशल, अरमान, नुपुर और आशीष है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए आज के ट्रिगर्स और जो IPO के अपडेट्स हैं। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से FNO से आज 3 कंपनियां अपने नंबर्स घोषित करेंगी, जिसमें डालिमा भारत, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। कैश सेगमेंट से चुनिंदा नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले है आंध्रा पेपर, साथ ही JK पेपर। ये दोनों पेपर कंपनियों से, पेपर सेक्टर से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही त्रिवेणी टर्बाइन, एमटा टेक्नोलॉजीज, महिंद्रा हॉलीडेज जैसे काउंटर्स भी अपने नंबर शामिल करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर CL एडुकेट पर नजर रखिए। यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक नतीजों पर तो होने ही वाली है, साथ ही बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी क्या फैसला लेती है ये भी आपके सामने रखा जाएगा। त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पर कंपनी नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक पर विचार करने वाली है।
तो देखना होगा कि किस तरह का बायबैक का साइज आता है और क्या प्राइस पर ये डिसाइड करते हैं बायबैक करना। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली इनाग्रेट करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट बेंगलुरु में, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आईपीओ के लिहाज से डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ आज बंद होता हुआ नजर आएगा। साथ ही फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का आईपीओ आज खुलेगा और ओपेक बैठक का आज फैसला भी आता हुआ नजर आएगा। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में डीसीएक्स सिस्टम का कल जो दूसरा दिन का अपडेट है वो मैं बता देता हूँ। कुल मिलाकर 8.5 टाइम्स यहाँ पर ये आईपीओ बढ़ता हुआ दिखी था, जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट 26.5 गुना की आती हुई दिख रही है। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आज से 4 नवंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 350 से 368 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और इशू साइज कुल मिलाकर 1104 करोड़ रुपए का है। एंकर बुक के जरिए कंपनी ने 331 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स और आपके आईपीओ अपडेट्स। आइए नतीजों की करते हैं शुरुआत। पहले अरमान के पास चलेंगे। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे आपके पास? जी, टेक महिंद्रा क्यू अगर आप नतीजे देखेंगे तो जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 3.3% बढ़ी है, डॉलर आय भी लगभग फ्लैट रही है। और अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे, मार्जिन्स भी थोड़े से बढ़कर आए हैं, 11% से बढ़कर 11.2% पर आए हैं। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 11.4% का था। उसी के साथ साथ अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में लगभग आपको 13.5% की बढ़ोतरी दिखेगी। अडानी पोर्ट्स जो नतीजे हैं बढ़िया दिख रहे हैं, जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 33% बढ़कर आई है, मार्जिन्स लगभग फ्लैट रहे, थोड़े से घटकर आए, 63.3% से घटकर 62.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफे में दिखेगा आपको, मुनाफे में 69% की बढ़ोतरी दिखेगी। एफ&ओ में बात करें, अगर वोल्टास की अगर बात करें तो वोल्टास के नतीजे जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक ही आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 5% बढ़ी है। वहीं आप ग्रॉस मार्जिन्स देखेंगे, ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े से घट कर आए हैं। और अगर नॉर्मल एबिटा कामकाजी मुनाफे के मार्जिन्स देखेंगे, वहाँ पर आपको कटौती दिखेगी 7.6% से घटकर 5.7% पर। और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वहाँ पर 16% की कटौती है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, जो मुनाफे की बात करेंगे, वहाँ पर भारी कटौती आती हुई दिखी है। नेट लॉस आया है, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि उनको एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 106 करोड़ का। LIC हाउसिंग फाइनेंस कमज़ोर नतीजे हैं, हमारे अनुमान से भी कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। NII लगभग फ्लैट रही है, जबकि 0.4% लगभग घट कर आई है। वहीं मुनाफे में 23% की कटौती आई है। और GNPAs और NNPAs देखेंगे तो थोड़ा बहुत उसमें सुधार देखा गया है, 4.96% से घटकर 4.91% पर आते हुए दिखे हैं GNPA। चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, वहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं। NII तो 18% बढ़ी है, पर मुनाफे में आपको लगभग 7% की कटौती आती हुई दिखी है। हालांकि जो AUM है, AUM में आपको 22% की बढ़ोतरी है। और अगर GNPA देखेंगे, GNPA QOQ थोड़े से अच्छे सुधरते हुए दिखे हैं, 6.3% से घटकर 5.8% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में चंबल फर्टिलाइजर्स पर अगर देखेंगे तो जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आए हैं। आय तो लगभग 92%, 90% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में बढ़ाकर देखा गया है, 16% से घटकर 5% पर आते हुए दिखे। हमारा अनुमान मार्जिन्स का 9% का था। और वहीं मुनाफे देखेंगे, मुनाफे में भी आपको 45% की कटौती दिखेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बड़े नतीजे। आइए नुपुर के साथ भी जानते हैं कुछ और नतीजों के बारे में। नुपुर, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले JK टायर जो Q2 की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी मिली जुली है, क्योंकि कंपनी की जो आय है वो करीबन 26% से इस बार बढ़कर आई है, लेकिन मार्जिन्स 9.8% से कम होकर इस बार 7.9% रह गए। तो कमोडिटी का यहाँ भी इम्पैक्ट आते दिखा है। वर्धमान स्पेशल स्टील्स के नंबर देखें तो वहाँ भी कंपनी की जो आय है वो 32% से इस बार ऊपर है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 24% से इस बार घटकर आया है। मार्जिन्स भी 13.5% से कम होकर 7.8% के आसपास आते दिखे। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ भी मिले जुले नंबर है। कंपनी की जो आय है वो करीबन 31% से ऊपर है, लेकिन मार्जिन्स आधे होते नजर आए। 14% थे पिछले साल, वो अब कम होकर 7% के आसपास के। कंसाई नेरोलैक के नंबर्स एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कंपनी की जो आय है वो 19% से बढ़कर आई है पिछले साल से कंपेयर करें तो। और कामकाजी मुनाफा 22.5% से इस बार ऊपर है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स है वो भी कंपनी ने मेंटेन रखे, प्राइस हाइक लिया था इसके चलते 10% के आसपास। मैक्रोटेक डेवलपर्स के नंबर्स थोड़े सरप्राइजिंग है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस है कंपनी का। Q2 का जो आय है वो 17% से इस बार कम होकर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ भी 7% की गिरावट है
इस बार, और मार्जिन अगर हम देखें तो वो इस बार थोड़े से सुधर कर आए, 21 से बढ़कर 24% के आसपास के। जियोजित फाइनेंशियल की बात करें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, कंपनी की जो आय है वो 11% से इस बार कम होकर आई है, और मार्जिन भी 47.5% से कम हो गए, इस बार 36% के आसपास रह गए। कर्नाटका बैंक के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आउट परफॉर्मेंस भी आती दिखी है। यहाँ पर जो कंपनी की NII है, जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो 26% से बढ़कर आई है। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। जो ग्रॉस NPA और नेट NPA वो भी इस बार काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजे। आइए, ऑटो बिक्री के आंकड़े कुछ रह गए थे। कुशल, ऑटो सेल्स स्पेशली टू व्हीलर्स दमदार रही हैं, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, तो टू व्हीलर स्पेस में सबसे पहले तो TVS मोटर्स नंबर स्लाइटली लेस देन एस्टिमेट्स आते हुए दिखे हैं। 3,60,000 यूनिट्स पर कंपनी ने दर्ज किया है। कुल बिक्री 3,65,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, बट मोर लाइकली आप देखिए आयशर मोटर्स शानदार नंबर्स यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 86% की ग्रोथ इनकी कुल सेल्स में आती हुई दिख रही है। 80,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था, 82,235 यूनिट्स कंपनी ने बेचने में सफलता प्राप्त की। जहाँ तक हीरो मोटोकॉर्प की बात है, आज पर एस्टिमेट्स नंबर आए हैं, 4.5 लाख यूनिट का हमारा अनुमान था, 4.54 लाख यूनिट्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। इनफैक्ट कुछ खबरें हैं जिसमें सबसे पहला है रिलायंस, ONGC जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि सरकार ने ETF, घरेलू की कच्चा तेल और साथ ही डीजल पर विंडफॉल गेन्स टैक्स में बदलाव किए हैं, जिसमें कच्चे तेल पर जो विंडफॉल गेन्स टैक्स है वो 9,500 रुपये कर दिया है। पहले ये 11,000 रुपये प्रति टन हुआ करता था। इनफैक्ट ATF एक्सपोर्ट्स पर अतिरिक्त ड्यूटी ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पर बढ़ाई गई है, 3.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर अब ये 5 रुपये प्रति लीटर हो गई है। और डीजल एक्सपोर्ट्स भी इस पर अतिरिक्त ड्यूटी 12 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 13 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है, और ये दरें आज से ही लागू हो चुकी है। मारुति सुजुकी अक्टूबर में कुल प्रोडक्शन इनका 1,34,780 यूनिट से बढ़कर लगभग 1,56,000 यूनिट्स होता हुआ दिखा है। साथ ही NCC इनको ऑर्डर मिला है, अक्टूबर महीने में 1,056 करोड़ रुपए के कुल 2 नए ऑर्डर्स मिले हैं। IRB इंफ्रा भी फोकस में है। NHAI से वडोदरा KIM एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को IRB इन्विट फंड में इन्होंने ट्रांसफ़र किया है 342 करोड़ रुपए में। वेरेंडा लर्निंग, यहाँ पर जो टाइम के साथ इन्होंने करार किया था शेयर परचेज एग्रीमेंट, वो रद्द हो गया है, क्योंकि वो जो लॉन्ग स्टॉप डेट थी उसमें ये करार पूरा नहीं हो पाया। करीबन 287 करोड़ रुपए का कंसिडरेशन था ये। तो वेरेंडा लर्निंग आज प्रेशर में रह सकता है। और अंत में पतंजलि फूड्स और अदानी विल्मर जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। तेल और तिलहन की जो स्टॉक लिमिट है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, और यहाँ पर ये जो छूट दी गई है स्टॉक लिमिट करने के लिए, तो उसमें होलसेलर और रिटेलर अब अनलिमिटेड स्टॉक रख सकेंगे। तो डेफिनेटली इनके लिए अच्छी खबर। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे नतीजे और साथ ही खबरें भी। आइए, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं इस पर भी डालते हैं अब नज़र FIR में। मॉर्निंग आशीष, नतीजों से करते हैं शुरुआत, बताएं क्या है टॉप रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, निफ्टी की कंपनीज के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा, कल यहाँ पर बाजार के दौरान रिजल्ट आए थे। 8 रिपोर्ट है टोटल मेरे पास, 8 में से 4 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस किया है इंक्रीज। क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 800 से बढ़ाकर 1000 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1032 से बढ़ाकर 1150 कर दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 1150 से 1320 कर दिया है। वहीं अगर गोल्डमैन सैक्स देखें तो इनका व्यू नेगेटिव है, बिकवाली की राय दे रहे हैं, हालांकि लक्ष्य इन्होंने भी एडजस्ट किया है, 780 से बढ़ाकर 830 कर दिया, 1037 की क्लोजिंग है। कमेंट्री सबकी अच्छी है, कह रहे हैं कि अनुमान से बेहतर यहाँ पर नतीजे देखने को मिले। टायरों का प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन इसके बाद भी अच्छे नतीजे जो है सन फार्मा ने मैनेज किए हैं। टेक महिंद्रा, कल यहाँ पर भी रिजल्ट कल मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आए थे, आज इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, सब कह रहे हैं कि स्लो मॉडरेशन यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पीयर्स के मुताबिक यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन सिटी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए। लक्ष्य इन्होंने केवल 5 रुपये से घटा है, 1090 से घटाकर 1085 कर दिया है। वहीं जेफरीज होल्ड की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने 1070 से बढ़ाकर 1130 कर दिया है, 1071 की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 850 से बढ़ाकर 900 कर दिया है, 842 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी अगर कह रहे हैं कि सेक्टर में टॉप पिक है और यहाँ आपको प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, जिसके चलते इन्होंने EPS के अनुमान में भी बढ़ोतरी की है। खरीदारी किराए दे रहे 1105 रुपये के लक्ष्य के लिए, नोमेरा खरीदारी किराए दे रहे 1025 के लक्ष्य के लिए, 882 की क्लोजिंग है।
यूपीएल यहाँ पर भी रखिए नज़र, क्योंकि जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य इन्होंने 1100 से घटाकर 1080 कर दिया है। हालांकि सिटी अगर आप देखें तो अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 1110 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? हाउसिंग फाइनेंस नतीजे बेहद कमजोर, यहाँ पर सीएलए से अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य थोड़ा सा घटा है, 515 से घटाकर 480 कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली अगर आप देखें तो अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, व्यू एंड का बेरिश है 375 रुपये के लक्ष्य के लिए। चोला इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर सीएलएससी की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग आई है, 710 की क्लोजिंग है, 820 रुपये का लक्ष्य है। ये कह रहे हैं कि लोन ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली थी, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा थे, इसके लिए मुनाफा जो इनके अनुमान से कमज़ोर रहा है। वहीं अगर आप मॉर्गन स्टैनली देखें तो इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 725 रुपये के लक्ष्य के लिए। पीएनबी यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, 40 की क्लोजिंग, 40 का टारगेट प्राइस। यहाँ पर कह रहे हैं कि मुनाफा जो इनके अनुमान से कमज़ोर आया है। वोल्टास पर मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 909 की क्लोजिंग है, 971 रुपये का लक्ष्य दिया है। वर्लपूल पर जेफरीज खरीदारी होल्ड की राय को बरकरार रखे हैं, लक्ष्य इन्होंने 1775 से घटाकर 1720 रुपये कर दिया है। और अंत में नायका, यहाँ पर भी आपको खास नजर रखनी, नतीजे के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, कुछ टारगेट कट्स हैं मेरे पास, जैसे क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 1100 से लक्ष्य को हटाकर 1000 कर दिया है। वहीं अगर आप गोल्डमैन सैक्स देखें तो 1500 से घटाकर 1400, और एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी है, 2180 से लक्ष्य को घटाकर 2170 कर दिया है, 1185 की जो है क्लोजिंग है। ओके, नायका में लेकिन टारगेट किसी के बढ़े नहीं है, वही मेंटेन है। ये नए ज़माने की कंपनियों के टारगेट्स भी मतलब 52 वीक हाई लो जैसे आते हैं, हाँ है ना। किसी का टारगेट आएगा 1000, क्रेडिट स्विस का था 1000 और एचएसबीसी के था 2170। आशीष जी है सर। क्या, दोनों में से कौन सही है? सर ये तो वक्त बताएगा। दोनों ही सही है, 52 हफ्तों के हाई पे भी जाता है, लो पे भी लो जाता पे भी आता है, दोनों जाते हैं। ये रेंज हो गई पूरे साल भर की, वैसा हाल है, मतलब इतना एक्सट्रीम व्यू है, देखो गजब। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स, और कोई बची तो नहीं होगी सर ये रिपोर्ट। होगी? चलो धन्यवाद। आइए सभी एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल, वक्त है मिड वीक सेशन पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दिवांशु। मेरा पिक ऑफ द डे अनिल जी कैश सेगमेंट से इक्विटास है, जिसमें काफी समय बाद कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर साथ में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इक्विटास पे खरीदारी की राय है, 104 रुपए 50 पैसे, 104.5 का स्टॉप लॉस, 114 का टारगेट। इक्विटास है मेरा पिक ऑफ द डे। इक्विटास ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय, 108 पर बंद हुआ है, 104.50 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, और 114 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। मुदु जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या पसंद है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दी। पिक ऑफ द डे में एक आईटी कंपनी चुना है, L&T इन्फोटेक, LTI लॉन्ग करके चलेंगे। आज के सेशन के लिए 4960 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 4780 का। कल के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकआउट दिया है और बहुत बढ़िया क्लोजिंग देखने को मिली है, हाई के पास ही स्टॉक क्लोज होता हुआ नजर आया बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो आज तेजी एक्सटेंड हो सकती है, 4960 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 4780 का। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए LTI, और मेरे ख्याल से कल क्लोजिंग में कुणाल जी राकेश जी की तरफ से भी LTI ये पिक आती हुई दिखी थी खरीदारी करने के लिए आज से, इफ़ आई एम राइट, यस क्लोजिंग शो में आया था। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी का इरादा है, और अगर आप जो चार्ट में लेकर के आए अनिल जी, अगर आप चिराग लेकर के भी खोजेंगे तो इससे बेहतर चार्ट नहीं मिलेगा। तो आजकल मैं वैसे भी चिराग का इस्तेमाल करता नहीं, शानदार बुलिश। कुणाल जी आजकल मैं चिराग का इस्तेमाल वैसे भी करता नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल में टॉर्च आने लग गई। आप अपने फोन की टॉर्च से भी खोजेंगे। हाँ अनिल जी, समझ गया था मैं। जी जी, अच्छा तो उसमें खोजना नहीं है, क्योंकि आपने खोज के तैयारी रखी है, बताएं सर। तो अनिल जी टॉर्च से भी खोजेंगे तो इससे बेहतर आपको चार्ट नहीं मिलेगा। बड़ा जबरदस्त एक राउंडिंग सॉसर पैटर्न, बुलिश सॉसर पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बना है। तो अंबुजा खरीद करके चले, 538 रुपए पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 560 रुपए का और दूसरा टारगेट 575 का मेरी खरीदारी की राय है अंबुजा पर। ओके, और जब भी आएंगे आशीष जी आपको धन्यवाद दे ही देंगे। हाँ। अंबुजा में दीप, मुझे लगता है ये स्टॉक 600 की तरफ जाने को तैयार हो रहा है। अच्छा, फिर से तेजी हो रही है इसमें। इस स्टॉक में नई तेजी बन रही है। दो स्टॉक है पोजिशनली, एक रिलायंस और दूसरा अंबुजा।
इसमें हाँ बुलिश व्यू के साथ रहना चाहिए। बीच में ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहेंगे मार्केट के मूड के हिसाब से, लेकिन दोनों में अच्छी तेजी के लिए तैयारी होती दिख रही है। तो ये है अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को जो स्टॉक अभी बढ़िया लग रहा है वो है गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में करेक्शन के बाद अपवर्ड मूव रिज्यूम हुआ है। कल स्टॉक ने लोड लेवल से रिबाउंड दिखाया और अब ये कंटिन्यू ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 835 838 के आसपास कल का क्लोजिंग है, तो ये भाव के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। गोदरेज सीपी में जो नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 825 के आसपास का बनेगा, और नीचे और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 855 रुपए से लेके 860 रुपए तक के लेवल गोदरेज सीपी में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि कल पहला दिन था जब इसने लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाया है। अभी यहाँ से मूव कंटिन्यू करना चाहिए। 855 860 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 825 के स्टॉप लॉस से गोदरेज सीपी में खरीदारी करें। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे तरफ से जो पिक ऑफ द डे होगा वो मैंने कल ही देखे गया था, उसका नाम है अदानी विल्मार। अदानी विल्मार में बहुत ज़बरदस्त खरीदारी होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो करंट लेवल पर खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 740 का पहला टारगेट, 755 का दूसरा टारगेट एंड 770 का तीसरा टारगेट के लिए अदानी विल्मार को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 694 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ओके, तो कल अदानी विल्मार और रेनिको शुगर दोनों, रेनिको शुगर भी तो इन्हीं की हो गई कंपनी। हाँ विल्मार की होगी ना। हाँ तो विल्मार से जुड़े हुए दोनों, हाँ भाई दोनों में विल्मार की स्टेक है। दोनों स्टॉक में एक साथ मेरे ख्याल से ब्रेकआउट आता हुआ दिखा। कल सिमी जी आपने विल्मार भी श्री रेणुका शुगर भी रिकमेंड किया था, राइट? नहीं रिकमेंड किया था। हाँ तो दोनों स्टॉक में एक्शन भरपूर है, नजर रखिएगा। सिमी जी की राय अदानी विल्मार पर है। आइए अमरीश सर भी हमारे साथ है। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज का मेरा पिक ऑफ द डे है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, जो इंडिया का लीडिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है, प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जहां पे 63% ऑफ द रेवेन्यू आता है, एंड लाइटिंग बिजनेस जहां से 16% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेज इन्होंने जो फरवरी में एक्वायर किया था, वो कंट्रीब्यूट करता है करीब 21% ऑफ द रेवेन्यू। इंटीग्रेशन इज ऑन ट्रैक, और बटरफ्लाई अर्निंग्स एक्टिव होगा फ्रॉम FY24 ऑनवर्ड्स, जब बटरफ्लाई प्रोडक्ट्स पैन इंडिया में अवेलेबल होंगे, लिवरेजिंग द एग्जिस्टिंग डीलर नेटवर्क। मार्केट लीडर है डोमेस्टिक फैंस में, जहां इनका मार्केट शेयर है करीब 29% का। लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम सफ़र किया था क्योंकि सीलिंग फैंस का मैंडेटरी स्टार रेटिंग शुरू हो गया था फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स। तो नेक्स्ट क्वार्टर से नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। तो Q2 का जो अर्निंग्स आए थे ये थोड़े वीक थे। रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ करीब 22% Y-on-Y है, दिस इज बिकॉज ऑफ बटरफ्लाई। पर एबिटा और पैट दोनों डाउन थे, करीब 9.8% एंड 17.7%। हाउएवर ग्रॉस मार्जिन थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ था। बिल्ट इन किचन जो नया एक सेगमेंट है, यहाँ पे इन लोग का फोकस है कि 10% मार्केट शेयर कैप्चर करने का। दिस इज अ 2200 करोड़ मार्केट जो ग्रो कर रहा है करीब 12% के हिसाब से। एक्सपेक्टेड पैट कैगर होगा 18% ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो मेरा एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY24 करीब 12 का है, और यहाँ पे मेरा टारगेट है 480। ओके, तो ये है आपके लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। 480 के टारगेट के लिए यहाँ पर रखनी है नजर।